अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी मुकम्मल ज़मीन का 25% हिस्सा ज़मीन का है, यानी कि वो हिस्सा जहां जंगल, रेगिस्तान और मैदान है, जबकि बाकी के 75% हिस्से पर समुंदर वाक़या है, या फिर आप यूं कहें कि 75% हिस्से पर पानी है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि हमने ज़मीन का बहुत सा हिस्सा आज तक नहीं देखा, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि 25% हिस्से पर कहीं कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ और कहीं खूबसूरत मैदानों के साथ साथ रेगिस्तान। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि बाकी 75% हिस्से पर, यानी कि जहां समुंदर वाक़या है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आज तक इंसान समुंदर के बारे में जितना जान पाया है वो टोटल एरिया का 5% है, यानी आटे में नमक के बराबर। लेकिन हम जितना भी जानते हैं वो भी किसी मौजज़े से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम समुंदर की गहराइयों और इसमें पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात का डिटेल से जिक्र करेंगे। तो एक बार फिर डेली ब्रीफिंग 2.0 के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद एहसन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। समुंदर इतना गहरा है कि अगर आप ज़मीन पर मौजूद तमाम पहाड़ों, चट्टानों और ऊंची ऊंची इमारत को समुंदर में फेंक दें तो ये ऐसा ही है जैसे आपने एक बाल्टी पानी में नमक और चीनी को फेंका हो। यानी समुंदर हमारी सोच से भी गहरा है। समुंदर कितना गहरा है इसका अंदाजा लगाने के लिए हम अपने सफर का आगाज समुंदर के टॉप यानी कि सरफेस से शुरू करते हैं। समुद्री गोताखोर यानी कि स्कूबा डाइवर समुंदर के सिर्फ 40 मीटर अंदर तक जा सकते हैं। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद स्कूबा डाइवर के लिए खतरा शुरू हो जाता है, यानी कि पानी के प्रेशर की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्कूबा डाइवर हर्बर्ट ने 214 मीटर गहरे पानी में जाकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इसका रिकॉर्ड मिस्र के एक स्कूबा डाइवर अहमद ने 332 मीटर गहरे पानी में जाकर तोड़ दिया। मजीद नीचे जाएं तो 500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां समुंदर का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल पाई जाती है, यानी कि ब्लू व्हेल भी सिर्फ 500 मीटर गहरे पानी तक जा सकती है। इसके अलावा सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन भी 500 मीटर गहरे पानी तक ही जा सकती है। 550 मीटर के बाद पानी का प्रेशर तेज से तेज तर होना शुरू हो जाता है और इंसान की तमाम टेक्नोलॉजी इसके आगे इसे लेकर नहीं जा सकती। समुंदर की 830 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पहुंच सकता है। इससे भी मजीद गहराई में जाएं तो 1000 मीटर के बाद सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और इसके बाद का एरिया स्केरी जोन कहलाता है। मजीद नीचे जाने पर 1300 मीटर की गहराई में लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये कछुए जमीन पर पाए जाने वाले तमाम कछुओं से बड़े होते हैं। 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है और 2300 मीटर की गहराई में स्पर्म वेयर और कोलोसल स्क्विड पाए जाते हैं। कोलोसल स्क्विड गहरे पानियों में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर है। कोलोसल स्क्विड समुंदर का सबसे बड़ा जानवर है। ये 14 से 16 मीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 750 से 800 केजी का होता है। 2300 मीटर गहरे पानी में पाई जाने वाली ये दो मखलूकात यानी कि स्पर्म वेयर और कोलोसल स्क्विड की दुश्मनी ऐसी ही है जैसे सांप और नेवले की। जिस तरह नेवला हमेशा सांपों पर भारी होता है, इसी तरह कोलोसल स्क्विड हमेशा स्पर्म वेयर पर भारी रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि समुंदर की गहराई यहाँ खत्म हो गई तो मैं आपको बताता चलूं, अभी तो सफर शुरू हुआ है। मीटर से मजीद 1500 मीटर नीचे जाने पर यानी कि 3800 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा मिला था। 4000 मीटर की गहराई में समुंदर की सबसे अजीबोगरीब मखलूकात जैसा कि फिंगो 2 वगैरह पाई जाती हैं। और 4800 मीटर की गहराई में भी एक शिप का मलबा मिला था। 6000 मीटर के बाद के इलाके को डिहाइडल जोन का नाम दिया जाता है, यानी कि इसके आगे का इलाका डिहाइडल जोन कहलाता है। 6500 मीटर से 6600 मीटर तक यूएसए की रिसर्च सबमरीन DSV-L1 जा सकती है। 8840 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर डाला जाए तो वो भी समुंदर में आ सकता है। आमतौर पर कमर्शियल प्लेन 11000 मीटर से 12000 मीटर तक ऊंचा उड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप 11000 मीटर से जमीन को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये मंजर कितना दिलकश और अलग होगा। लेकिन समुंदर 11000 मीटर से भी गहरा है। आज तक तमाम कोशिशों के बाद भी इंसान 11000 मीटर से नीचे नहीं जा पाया। रिसर्चर के मुताबिक समुंदर 11000 मीटर से भी बहुत गहरा है और हो सकता है कि समुंदर की मजीद गहराइयों में जाने से हमें मजीद मुनफरिद किस्म के जानवर मिले।
لیکن آج تک ہم سمندر کے بارے میں جتنا جان پائے ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر سی اور اوشن کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ جو بھی حصہ یعنی کہ سمندر کا جو بھی حصہ زمین کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتا ہے اس کو ہم سمندر یعنی کہ سی کا نام دیتے ہیں۔ جس طرح بحر عرب پاکستان اور بھارت کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اسی طرح ریڈ سی سعودی عرب، صومالیہ اور ایتھوپیا کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، تو اس کو ہم سی کا نام دیتے ہیں۔ اور جب اس جیسے بہت سے سمندر آپس میں مل جائیں تو اس کو ہم اوشن کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ انڈین اوشن میں ریڈ سی بھی آتا ہے اور عربین سی بھی آتا ہے، یعنی کہ چھوٹے حصے کو ہم سمندر کا نام دیتے ہیں، جبکہ جب بہت سے سمندر آپس میں مل جائیں تو اس کو ہم اوشن کا نام دیتے ہیں۔ شکریہ۔